जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पाते और ये वीडियो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण आपके लिए और आपके टीम के तमाम मेंबरों के लिए। और बहुत जल्दी मैं चंद्रशेखर रावण से मिलूंगा। मैं पहले भी मिला था और अब चंद्रशेखर रावण से अवश्य मिलूंगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में है। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, वो भी मुझे लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर से अब बात करेंगे, पर ये बातें चुनावी नहीं, ये बातें व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक होंगी, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम। अभी आपने मेरठ में ललिता गौतम जो रेप एंड मर्डर कांड का आपने देखा होगा कि मई की ये घटना थी, ये दुर्घटना थी, बीभत्स घटना थी। हमारी देश की एक बेटी के साथ बलात्कार और मर्डर होता है और जो आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा जाता है। और बताना चाहूंगा कि ललिता गौतम एससी समाज से आते हैं और जो आरोपी हैं उनमें ओबीसी समाज के लोग भी हैं। मैं ये ओबीसी एससी नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रशेखर रावण तो हमेशा दलितों की बात करते हैं। तो आज मैं दलित भाई बहन, जो कि मुझे बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मैंने कहा था मेरा पहला वीडियो, मैं जहां रहता हूं वहां के फर्स्ट जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था, वो आज भी मेरा स्टेटस लगाते हैं। आपने मेरठ में ललिता गौतम कांड देखा होगा, आपने देखा होगा परसों एसएसपी मेरठ पांडे ने रवि गौतम के चाटे लगाए, राइट? ये आपने देखा होगा, हर तरह के चैनल में वायरल हो रहा है, बराबर। अब हमें दो चीजों को क्लियर करना होगा, रवि गौतम कौन है और रवि गौतम क्या लड़ाई लड़ने गए थे। रवि गौतम नो डाउट ललिता जी के लिए लड़ने गए थे, जो हमारे दिल में है, अब हमारे बीच संसार में नहीं है, मेरठ की हमारी बेटी, ठीक है। लेकिन रवि गौतम क्या ये जानते थे कि इन लोगों को प्रदर्शन के लिए एक जगह आवंटित की गई थी? मेरी बात सुनिए, हमारी लड़ाई किससे है? उस हत्या आरोपी को जमानत मिल गई। जमानत किसने दी? कोर्ट में। अब मैं रवि गौतम से एक बात पूछना चाहूंगा और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तमाम मेरे भाई बहन से, भाई देखो मैं आपके साथ हूं, हर बुरे चीज में जहां कुछ घटता हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग देश के नींव है। लेकिन मुझे एक बात बताइए भाइयों, वहां पे पुलिस पहले समझा रही थी, तब भी एक बात कहता रहे आप तो हमें लट बजाओ, आप तो हमें लट बजाओ। आप क्यों बोल रहे थे पुलिस को कि आप हमें लट बजाओ? मैंने वो वीडियो भी देखी है, आप ही के समाज के लोगों ने, आप ही के टीम के लोगों ने वीडियो पोस्ट की है, जहां रवि गौतम ये कह रहे हैं कि आप तो भाई हमारी बात नहीं सुनोगे, अब तो आप हमें लट बजाओ। आप क्यों बोल रहे थे कि लट बजाओ? हमारा उद्देश्य लाठी खाना है क्या, या हमारा उद्देश्य न्याय लेना है ललिता गौतम के लिए, है ना? अमरीश सरकार, आप अपने भाई को जीवन भर अकेले पाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। नंद कुमार जी, ज्यादा महंगा नहीं है, मुद्दे पे आइए। देखिए रवि गौतम जी, आप इतने सारे लोगों के बीच गए, बराबर, लेडीज थी, जेंट्स थी, लेकिन मैंने खुद देखा एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पुलिस अधिकारी को बहुत सम्मान के साथ, पहले आप लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग रोड को जाम मत कीजिए, आप लोगों की जगह आवंटित की गई है, वहां बात कीजिए, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको जगह आवंटित की गई है। उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि डीएम को बुलाओ यहां पे, राइट? मैंने पिछले कुछ सालों में एक बात देखा है, जब भी मैं चंद्रशेखर रावण को देखता हूं, ये ऐसा नहीं होगा हम खाल में भूस भर देंगे, बराबर, हर रैली में तकरीबन नहीं देखता हूं। और आप अपना नाम लिख देते हैं अंबेडकरवादी। एक्चुअली अंबेडकरवादी ऐसे नहीं होते, आई एम सॉरी बट ऐसे नहीं होते। अंबेडकरवादी एजुकेशन तरीके से बात करते, न्यायपरस्त मैं भी हूं, न्यायपरस्त आप भी होंगे चंद्रशेखर जी। और मैं बहुत जल्दी अब चंद्रशेखर को एक पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट करने वाला हूं, मेरे छोटे भाई की तरह है। एक अच्छा मुहिम है, उन्होंने जेल में यातनाएं भी सही है, मैं सम्मान करता हूं, जब सहारनपुर में जेल में थे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जो चीजें इंसान को वक्त रहते ठीक करें। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोगों ने बहुत मुहिम में उनका साथ दिया है, बहुत मुहिम है। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि आप भीड़ में बोलते गलतफहमी मत पालना, सरकार हमारी बनेगी तो ये कर देंगे। एक्चुअली ऐसे बोलने वाले कुछ नहीं कर सकते कभी भी। बोलने वाला ऐसा बोलता नहीं है, करने वाला करके दिखाता है, केवल बोलता नहीं है। और हम थ्रेट नहीं देते, ना ही आप थ्रेट देंगे। बोलिए क्यों? प्रशासनिक अधिकारी की भी एक जिम्मेदारी होती है। आप खुद लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको लॉ की परिभाषा आनी चाहिए। आपके चक्कर में कितने लड़कों पे मुकदमे दर्ज हुए? दलित समाज के हजारों लोग आज शिकायत कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण आपकी। आपको सुनना होगा मेरे भाई, हम भी आपके भाई हैं। मैंने पर्सनल तौर पे एक बार चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की थी, आज से 3 साल पहले।
तो मैंने उनको पूछा, आपके टीम में राजपूत ब्राह्मण ये सब क्यों नहीं होते? एक राजपूत गलत हो सकता है, 4 राजपूत गलत हो सकता है, 10 ब्राह्मण गलत हो सकते हैं, सब तो नहीं गलत हो सकते। ऐसे ही 4 दलित गलत हो सकते हैं, हर दलित तो गलत नहीं होगा। ये देश तो सबका खून शामिल है ना चंद्रशेखर जी। तो मुझे एक बात बताइए चंद्रशेखर जी, आप दलित बहनों के लिए आवाज उठाते हैं, मैं नमन करता हूं आपको, मैं सैल्यूट करता हूं चंद्रशेखर रावण। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब ये रेप कोई ब्राह्मण, जब ये रेप कोई राजपूत करता है तब आप दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन जब ये रेप कोई मुसलमान करता है आप क्यों नहीं जाते चंद्रशेखर रावण? आपके पैर में बेड़ियां बन जाती है क्या? मैं आपको 10 उदाहरण दूंगा। बहुत जल्दी मैं चंद्रशेखर रावण को इनवाइट करूंगा, बहुत जल्दी, और उनको मैं 10 उदाहरण दूंगा, बेंगलोर का, कर्नाटका का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, पश्चिम बंगाल का, जहां दलित बहनों के साथ मुसलमानों ने गलत किया। यहां हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर रावण जो नगीना में सांसद बने मुसलमानों की वजह से, मुसलमान भाइयों ने अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया, वो हर एक को देते हैं। मुसलमानों में यही खासियत है, जब वो किसी को दिल देते हैं तो खोल के देते हैं, खोल के। लेकिन चंद्रशेखर रावण, आपने न्याय परस्त नहीं किया। अंबेडकरवादी ऐसे नहीं होते हैं। न्याय जात नहीं देखता, न्याय धर्म नहीं देखता, न्याय रिलीजन नहीं देखेगा, न्याय ब्राह्मण, शूद्र, राजपूत, जाट, गुजर नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। न्याय पीड़िता को देखेगा, न्याय पीड़ित को देखेगा, न्याय इंसाफ मांगता है। यह है न्याय का तराजू, यह है अंबेडकरवादी होना। केवल अंबेडकर जी का नाम लेना और यह कहना कि बाबा साहब के सैनिक है, यह कहने से नहीं हो जाता। बाबा साहब भी किसी के बपौती नहीं है। अगर बीजेपी किसी की बपौती, देखिए हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है, भगवान श्री राम कोई बीजेपी वालों के नहीं है, तमाम भारतीयों के हैं। उसी तरह बाबा साहब अंबेडकर साहब भी कोई अंबेडकरवादी के बपौती नहीं है, कोई दलितों के बपौती नहीं है, समस्त भारत के। क्योंकि संविधान केवल दलितों के लिए नहीं बना था, संविधान संपूर्ण भारतीयों के लिए बना था। और अब ये दोगलापंथी में रोकना होगा, रोकना होगा। मैंने कई जगह देखा, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहा था तब चंद्रशेखर आजाद किसको सपोर्ट कर रहे थे बताइए ना? वो अशोक गहलोत के विरुद्ध चल रहे थे, बराबर, इलेक्शन के अगेंस्ट में। आप बताते हैं कि आप बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन आप कांग्रेस जहां पे उतरती है, अन्य पार्टी उतरती है, वहां उतर जाते हैं। अब आप बोलोगे हम तो कोएलिशन करना चाहते हैं, हमें तो अखिलेश यादव सपोर्ट नहीं करते, हमें तो ये नहीं करते। भाई, भीम आर्मी भी बनी थी दलितों के उत्थान के लिए, बराबर। सुप्रीम कोर्ट में कितने दलितों के केस भीम आर्मी लड़ रही है, ये पब्लिक को बता दीजिए और प्रिंट दे दीजिए। मैं आपको आरटीआई दूंगा, मैं आपको आरटीआई दूंगा चंद्रशेखर रावण भाई। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं मेरे भाई। हरिद्वार में पातंजलि के लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि रामदेव ने बहुत लोगों का प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा, आइए हमारे साथ। आपने कहा था सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट दिया क्या आपने? नहीं दिया मेरे भाई, नहीं दिया। मैं आज भी आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं सम्मान करता हूं आपका। लेकिन एक बात बताइए, आप कोई भी रैली करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। मेरे एक बात तो बताइए भाई, ये ब्राह्मणवाद क्या है? क्या है ये मनुस्मृति है? एक बात बताइए, ये चीजें अभी भी चल रही हैं क्या? अरे 100 में 2-4 आदमी गलत है तो 95 गलत हो जाएंगे मेरे भाई, बताइए ना। आपके टीम में कितने गुजर हैं बताइए? रविंदर भाटी गुजर नहीं है क्या? तो आपने उनको भी अपने साथ लिया है ना? या मैं पूरी लिस्ट बताऊं कि आपने किन किन लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है? चंद्रशेखर रावण भाई, आप जानते हैं जब आप किसी दलित बहन के लिए जाते हैं, मर्डर के लिए, दलित भाई के लिए, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है चंद्रशेखर रावण के। नहीं, ये आदमी ने जो बोला था। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, जब कोई रेपिस्ट मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है दलितों के अगेंस्ट में, तब आप क्यों नहीं जाते हैं? हम लोगों को यूनिवर्सल होना होगा। अगर हम हैं तो सबके लिए है, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप में और बीजेपी में क्या फर्क है? फिर तो आप और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बताइए ना मेरे भाई। आप विधानसभा में जाके राजस्थान में अगेंस्ट सरकार, जब सरकार उनकी थी तब आप उनके विरुद्ध गए इलेक्शन के अंदर, सबने देखा, कोई नई बात नहीं है। मैं मायावती जी को सैल्यूट करता हूं। जानते हैं चंद्रशेखर रावण क्यों? वो दलितों की सुप्रीम लीडर रही है, उन्होंने दलितों के लिए लड़ा, आज भी लड़ रही हैं। और हां, वो सब समाज के लिए लड़ते थे, वो मुसलमानों के लिए लड़ते थे, वो ब्राह्मणों के लिए लड़ते थे, वो राजपूतों के लिए लड़ती थी। इसलिए हम उनको बहन जी बोलते हैं। आपको भाई क्यों नहीं बोल पा रहे हैं?
एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, 4-5 साल में, राइट, हम लोग भी देश भर में मुहिम। आपने एक वीडियो में बोला था, कहां है भगवान जब रेप हो जाते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, कहां है अल्लाह जब रेप हो जाते हैं? ये बेतुकी बातें हैं चंद्रशेखर रावण, ये बेतुकी बात है, क्योंकि अल्लाह और भगवान सब है, हम लोग गलत है, इंसान गलत है, इंसान बलात्कार करता है, तो इसमें अल्लाह और भगवान को हम क्यों घसीटे, कैसे लेके आए? वो तो ऊपर वाले, हमें बनाने वाले, हम कैसे बोल सकते हैं उनके बारे में? ये बिल्कुल वैसे ही है कि राजकुमार भाटी जी अपने हिंदुत्व में हमेशा कमी ढूंढते हैं, लेकिन इस्लाम में उन्हें सब अच्छा मिलता है। मुझे सब में अच्छा मिलता है, मुझे मुसलमानों में भी अच्छा मिलता है, मुझे हिंदुओं में भी अच्छा मिलता है, मुझे क्रिश्चियनों में भी अच्छा मिलता है, मुझे सिखों में भी, बौद्धों में भी, जैनियों में, सब में अच्छा मिलता है, क्योंकि सब अच्छे होते हैं, सब। पवन कुमार जी आप लिखिए, लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी कांसीराम, खास तौर से चंद्रशेखर, युवाओं के बीच आके प्रशासन के अधिकारियों के सामने में अनाप शनाप बोलते हैं, और मेरी बात सुनिए, तब एक बात लगता है जैसे सरकार और आपका कोई फिक्सिंग है, क्योंकि यही बात कोई और बोला होता तो उठा लेता। आपकी ऐसी कोई बात नहीं है, ना विधानसभा में एमएलए, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ले देके एक अकेले नेता है, तो ये पूरा देश जानता है। अब हमें मजबूर मत कर दीजिएगा भाई, मेरी बात सुनिएगा, हम लोग कोई, मेरी बात सुनिए, हमने विपक्ष का साथ दिया, आज भी देते हैं, क्योंकि एक अच्छा विपक्षी देश का मजबूत स्तंभ बनता है, तब जाके सत्ता पक्ष अत्याचार कम करेगा। लेकिन मैं आपको निष्पक्ष नहीं पाता हूं चंद्रशेखर रावण, आप दलितों के लिए लड़ते हैं। मुझे ये बताइए, आपके टीम के सबसे कोर मेंबर में महासचिव कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, बताइए ना। और ये रोहिणी घावरी के इतने आरोप आपके ऊपर, आपके वीडियोस देखे मैंने, ये देखिए HR2 गुजरात, भाई देखिए, हम लोग किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, बराबर, कभी गाली नहीं देते, बराबर, लेकिन एक बात तो बताइए, अगर एक गरीब के साथ बलात्कार होता है तब आप नहीं जाते, जब वो केवल दलित है तब आप जाते हो, तो आपकी पार्टी केवल दलितों की पार्टी है क्या? वोट आप केवल दलितों के लेते हैं क्या? बताइए ना मेरे भाई, बताइए ना। ये देश की पार्टी है, हम आपको बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण, लेकिन आपकी ये हरकतें मुझे ऊंची नहीं लगती। इतनी जातीयता आपके लोगों में, जब आपके लोगों मतलब आपके टीम के लोगों में, दलित भाई बहनों से कोई शिकायत नहीं है। कोई कहता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, आप नहीं मानते मत मानिए, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। इफ्तिकार साहब, दोगलेपन की कोई बात ही नहीं है, हम तो सबके न्याय और हक की बात करते हैं, सबके न्याय और हक की बात करते हैं, जो जायज बात है वो तो कही जाएगी, लेकिन इसका, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे फिर बीजेपी क्या बुरी है और आप क्या अच्छे हैं, वो हिंदुओं को अलग करती है दूसरों से, आप लोग हिंदुओं को अलग बांट रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ है क्या हर कोई बांटने में ही रहेगा? अरे जोड़िए ना भाई, जोड़िए ना। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया शिक्षित होने का। आप जानते हैं भाई, टी शर्ट खोल के, शर्ट खोल के आपके प्रदर्शन में जब लोग उतरते हैं, जय 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 भीम, भीम का अनादर मत कीजिए, मत कीजिए सर। मैंने अम्बेडकर साहब को कभी नंगे बदन नहीं देखा, उनका कोई फोटो बॉडी वो करके नहीं देखा, जीभ करके नहीं देखा आज तक। आपके लोग करते हैं रैलियों में, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अम्बेडकर होना बहुत गर्व की बात है, नीला कोट और चश्मा पहनने से नहीं, उनके कहे हुए रास्तों में चलने से। और एक बात मैं पूछता हूं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान में यही नहीं होता, तो संविधान में जब हम शपथ लेते हैं तो गीता, कुरान इनकी लेके शपथ क्यों लेते हैं चंद्रशेखर भाई? ये भी तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं करवाया था ना, कि जब आप जाते हैं, जब आपकी गवाही होती है, या जब आप नेता बनते हैं विधानसभा में, आपने खुद जब लोकसभा में गए थे आपने भी शपथ ली थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मेरे भाई? हमारा देश बहुत बंटवारे में चल रहा है, 1947 से लेकर अब तक। अब हम कब तक बांटेंगे? पहले भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम, अब जातियां, ब्राह्मणवाद से आजादी, इससे आजादी। भाई 90% ब्राह्मण और राजपूत गरीब हैं चंद्रशेखर भाई, एक बार उनके लिए भी आवाज उठाइए, देखिए पूरा देश आपको प्यार दे देगा, आशीर्वाद दे देगा, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं चंद्रशेखर रावण। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, चंद्रशेखर रावण आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन जिस राह पे आप चल रहे हैं वो उचित नहीं है। एक बात सुनिए, भीड़ कभी सक्सेसफुल की बात नहीं होती है, भीड़ तो उन्मादी होती है। सक्सेस के लिए आइडियोलॉजी सबके अंदर होना चाहिए, आइडियोलॉजी। आप अपनी विचारधारा को लेके आए थे, हम आपके साथ हैं मेरे भाई। जब मेघवाल जी के मूंछों के ऊपर किया गया था, हमने लड़ा था ना आपके साथ, कंधे से कंधा मिला के लड़े थे ना भाई।
बिल्किस बानो के लिए लड़ते नहीं है क्या? संजीव भट्ट के लिए लड़ते नहीं है क्या? पैरामिलिट्री के पेंशन के लिए लड़ते नहीं है क्या? बताइए चंद्रशेखर रावण। हम तो जात पात नहीं करते भाई, आप भी मत कीजिए ना। आपके रैलियों में जिस तरह के भाषण और पुलिस अधिकारियों के साथ जो बदतमीजी आपके टीम के कुछ लोग करते हैं और बाद में जब पिटते हैं और मुकदमा होता है, भाई ये गलत है, ये तरीका ही गलत है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ये तो हुड़दंगबाजी है। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन है सर, आपको अच्छी ऊंचाई पे देखना चाहता हूं। गंभीरता पूर्वक लीजिएगा चंद्रशेखर रावण। ये वीडियो चंद्रशेखर रावण के टीम को मैं खुद आज दूंगा, अनिल नागर को मैं दूंगा, रविंदर भाटी को मैं दूंगा, अमित कसाना को। ये वो लोग हैं जो चंद्रशेखर रावण के इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, बराबर। भाई हर ब्राह्मण ऐसा नहीं है, हर राजपूत ऐसा नहीं है, और हर दलित भी सही नहीं है, हर मुसलमान भी सही नहीं है, लेकिन 90% लोग सही है, अच्छे हैं, बेहतर हैं, उत्तम है, हमारे प्रिय हैं, आपके प्रिय हैं। उन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया होगा, बराबर। चंद्रशेखर रावण कभी रैली निकालिए ना मिलके, आइए मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के, चलो नितिन गडकरी की ऐसी की तैसी करते हैं, एथेनॉल के नाम पे जो लूट मचा रखा है, चलो ना, तब लगेगा। क्योंकि गाड़ी तो दलित भी चलाता है, ब्राह्मण भी चलाता है, मुसलमान भी चलाता है, जाट गुर्जर ठाकुर छत्तीस बिरादरी सब चलाते हैं, ऑल रिलीजन। चलिए ना, सबके लिए न्याय पे लड़ते हैं मेरे भाई। जो काम बीजेपी ने किया, अगर वही काम आप भारत की जातियों में करेंगे, भाई बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको दिल से बोल रहा हूं ये बात। चंद्रशेखर रावण, आई विल लव टू सी यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ओनली व्हेन एंड ओनली देन व्हेन यू विल टॉक अबाउट ऑल इंडियंस, ना कि केवल एक समाज के बारे में। नहीं, भारत एक समाज से एग्जिस्ट नहीं करता, विविधताओं का देश, वासुदेव कुटुंबकम, मेजॉरिटी ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी एंड रिलीजन, दैट इज माई डियर इंडिया, दैट इज अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवादी होना है ना, देन यू गॉट टू लर्न अबाउट बाबा साहब अम्बेडकर साहब। नहीं कि उनका नाम का झूठा दिखावा करेंगे, नीला पट्टा डालने से आप अम्बेडकरवादी नहीं होते। यहां से भारत के लिए हर वक्त सोचने वाला, जीने वाला, मरने वाला भारत होता है, अम्बेडकरवादी होता है। जय भारत, वंदे मातरम, जय 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 भीम, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे देश की विविधता है। लव यू ऑल, इंशाल्लाह।